आलमी अमन के दावेदार अमरीका जालिम की हिमायत में खड़ा हो गया। गजा में जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल का इजलास। न्यूयॉर्क में जारी इजलास की करारदाद को अमरीका ने वीटो कर दिया। सलामती कौंसिल के 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। बरतानिया इजलास से गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने अमरीका की करारदाद वीटो करने को तबाहकुन करार दिया। कहा, सलामती कौंसिल को जिम्मेदारियाँ निभाने से रोक दिया गया। जंगी मुजरिमों को मज़ीद वक्त दे दिया गया। आप फ़लस्तीनों की तबाही के खिलाफ हैं तो जंग बंदी की हिमायत करें। बहुत हो गया, अब आपको बेदार होकर हकीकत देखना होगी। अमरीका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर दुनिया भर का रद्द अमल। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का कहना है कि गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो करना तौहीन, सच, इंसाफ, आज़ादी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म उर्दन ने कहा कि जंगबंदी पर अमरीकी मौक़िफ़ से मुतफ़िक़ नहीं। अरब और तुर्क वज़राए ख़ारजा ने हमास ख़त्म करने के इसराइली मकसद को नाक़ाबिल क़बूल करार दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हमास रहनुमा इज़्ज़तुल शरीक़ ने कहा कि अमरीकी वीटो कत्ल आम और नस्ल कुशी में शिरकत है। चीन ने रद्द अमल दिया। अमरीका का जंगबंदी की करारदाद की मुखालफत करना अफसोसनाक है। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी होनी चाहिए। मकबूजा मगरबी किनारे लबनान, शाम, इराक और यमन में गम व गुस्सा पाया जाता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। बोले, आलमी अमन सलामती के लिए खतरात बढ़ते देख रहा हूँ। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा अमले की सलामती को खतरात लाहक हैं। मेरे 130 से ज़ायद साथी पहले ही गजा में मारे जा चुके। रूसी सदर का कहना है फ़लस्तीनियों की सरजमीन है, उन्हें वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। गजा में जुल्म की हिमायत पर अमरीकी हुकूमत को मुखालफत का सामना। अमरीकी महकमा खारजा एंटोनी ब्लिंकन के घर के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने एंटोनी ब्लिंकन की गाड़ी घेर ली। मुजाहिरीन ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कौंसिल कशी का शरीक मुजरिम करार दिया। न्यूयॉर्क में भी हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए। उर्दन में सहूनी नज़रियात के खिलाफ मुजाहरे। यमन में भी फ़लस्तीन में जारी जुल्म के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल वो ये है जो 190 मिलियन पाउंड का एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है। कुछ ऐसी तकलीफें होती जिसका इजाला नहीं होती, जो जख्म कभी भरते नहीं है। इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। हमारे ऊपर तो ये चार्जेस हैं जिसके लिए जेलों में भी डाला गया। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, हिसाब भी लेंगे। नवाज शरीफ का दो टूक मौक़िफ़। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए कहा, कई ज़ख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। हमारे पूरे ख़ानदान को जेलों में डाला गया, झूठे मुकदमात बने जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए कोई उनसे पूछेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म ने 190 मिलियन पाउंड को सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया। IPP और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। शहबाज तरीन मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अहम मुलाकात में राना सनाउल्लाह, या सादिक और चौधरी भी शरीक हुए। साहिवाल, लोधरा और रहीम यार खान के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट होगी। इनकार कर ही नहीं सकता कि ये एक मुकम्मल फ्रॉड थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से धोखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनसे ये उनका बुनियादी आईनी कानूनी हक छीना गया है कि वो अपनी मर्जी से अपनी लीडरशिप का इंतखाब कर सके। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतनाज़ इंटर पार्टी इलेक्शन पर नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन दोबारा कराने की अकबर एस बाबर की इस्तदाद मुस्तरद। मेंबर इकरामुल्लाह ने कहा, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर कहते हैं, वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। इलेक्शन फ्रॉड में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के शरीक मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। एहतसाब अदालत के हुक्म पर 6 शरीक मुल्ज़मान के इश्तिहारात चस्पा कर दिए गए। जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा मुल्ज़मान में शामिल। मौलाना फजलुर रहमान की जान को खतरा है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। गैर मुल्की पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। JUI रहनुमा हाफिज़ हुसैन कहते हैं, आप जानते हैं मौलाना की जान को खतरा है तो फिर उनकी हिफाजत के लिए क्या काम किया।
वो सीट जहाँ पे हम किसी को जितवा सकते हैं या कोई हमें हमारी जीत में मुआवन हो सकता है, तो उसके लिए जो है वो हम तैयार। अब अगर एक आदमी ने कोई जुर्म किया है और उस जुर्म के ऊपर उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, तो उन्हें चाहिए कि वो जाए। दहशतगर्दी के खतरात पहले भी थे, हुकूमत का काम है सिक्योरिटी इक़दाम करना। राना सनाउल्लाह कहते हैं इत्तेहादी किसी से नहीं होगा, सिर्फ सीट एडजस्टमेंट होगी। कहा किसी के साथ इंसाफी हो रही है तो अदालतों से रिलीफ लें। रियासत में एहतसाब और कानून पर अमल का तरीका मौजूद है, मेरिट पर अमल के बगैर मसाइल हल नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कराची में तलबा से खिताब। कहा मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ मसरूफ़ अमल हैं। मां ने बच्चों की खातिर जान की भी परवाह न की। चिल्लास बस पर फायरिंग के वाक़े में 6 गोलियां खाने वाली रोशन बीबी ने बहादुरी की नई मिसाल कायम कर दी। गजरा की 28 साल खातून रोशन बीबी शौहर और बच्चों के साथ कराची जा रही थी। चिल्लास बस पर दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान रोशन बीबी ने अपने 1.5 साल बेटे, 4 साल बेटी और शौहर को बस के फर्श पर लिटाया और खुद उनके ऊपर लेट गई। रोशन बीबी को 6 गोलियां लगी, जिसे इंतहाई नाजुक हालत में गिलगित से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था, जहाँ इनके जिस्म से 3 गोलियां निकाल ली गई। बाकी 3 के लिए कराची मुंतकिल किया गया। फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हुए थे। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बराजमान। एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 पॉइंट से तजावुज़। आलूदगी के एतबार से कराची का दूसरा नंबर। हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 214 हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 और M5 धुंध के बाइस बंद, निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। मुल्क भर में जाड़े की धूम। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा, कलात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की ठंड। खैबर पख्तूनख्वा में यकबस्ता हवाएं। चतराल, गिरदोनवा में आज बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध और पंजाब में ठंड बढ़ गई। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जानम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग में मुलविस थे। कराची में आग लगने के पैदर पे वाक़यात। गुलशन मेमार सेक्टर ZA निजी दफ्तर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक बिल्डिंग में तकरीबन 250 के करीब फ्लैट्स हैं। आग फ्लैट के नीचे कायम दुकानों में लगी। आग लगने ही फ्लैट से खवातीन और बच्चों को निकाल लिया। फिशरी से करीब सामान से लदे कंटेनर में लगी आग पर बुझा दी गई। कंटेनर में प्लास्टिक का दाना मौजूद था। कराची आयशा मंजिल बिल्डिंग को कैसे आग लगी, ताहाल कुछ न पता न चल सका। अर्शी शॉपिंग मॉल को डीसील कर दिया। दुकानदारों को माल निकालने की इजाज़त। आयशा मंजिल की इमारत काबिल रिहाइश करार। फायर ब्रिगेड ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, इमारत में हंगामी अखराज, इमरजेंसी अलार्म समेत अखराज के साइन मौजूद नहीं थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। कहा 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात लड़ूंगा। आइंदा इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में इनका लगातार तीसरा मजमूई तौर पर 6ठा दौरे सदारत होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया। 4 रोज़ा मैच बेनतीजा इख्तिताम पसीर। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म 11 से 4 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 391 रन बनाए। पाकिस्तान की जानब से कप्तान शान मसूद 201 रन नॉट आउट बनाकर नुमाया तरीन रहे। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म ब्रेक वाटर का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।